आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं सुधा चौधरी आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स गुरु संगत को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। I am so thankful to Guruji for giving me this agya of doing his Mahima. Guru Mahima is not easy to explain. His Meher, his blessings, ये बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए खासकर। I hope and I feel for everyone because अनंत परमेश्वर को, अपने गुरु को, जिसको हमने शिव रूप में, अपने परमात्मा के रूप में देखा, उसको एक्सप्लेन करना, उसके लिए वो सुंदर लफ्ज ही नहीं है। पर मेरे हाथ जोड़ के शुक्राना गुरुजी आपको कि आपने हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत कर दी है अपने इस ब्लेसिंग से, अपने इस दुनिया में आकर फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिखाकर। और अंकल, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि इस मंदिर ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम सारे अपने एक्सपीरियंसेस, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की मेहर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इस कोविड के टाइम पर, जबकि द होल यूनिवर्स इज गोइंग थ्रू सच अ डिफिकल्ट टाइम। लिसनिंग टू ईच अदर सत्संग, जैसे गुरुजी कहते थे, सुनन वाले का भी ते सुनान वाले का भी कल्याण होता है। पूरी संगत इस टाइम जिस देश में भी है और जहां जहां भी है, वहां वहां वो सब जगह सत्संग कर रहे हैं, गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उससे हम भी धन्य हैं और सारी संगत भी धन्य है। इसलिए गुरुजी आपका इस बड़े मंदिर को हमें देने का, इस स्थान को हमें देने का, जहां हम आपके दर्शन कर सकते हैं, आपके डेकोरम में रह के, आपके डिसिप्लिन में रह के। और मंदिर का शुक्रिया क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है। गुरुजी को एक्चुअली ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, मेरे पास लफ्ज नहीं है, संगत जी माफ करना अगर मैं ठीक से कुछ बयान ना कर पाऊं गुरु महिमा को। मैं बहुत इमोशनल भी हूँ और ब्लैंक भी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम में चली जाती हूँ जब गुरुजी सामने गद्दी पे बैठते थे और हम उनके सामने बैठ के उनको निहारते थे, उनकी ब्लेसिंग्स सब पर पड़ती थी। ऐसे ही गुरुजी से मेरे को एक बार मैसेज मिला था कि गुरुजी ने बुलाया है। मैं बहुत ही नाइफ थी, आई वुड से आर्य समाज परिवार से थी, तो मुझे पता नहीं था। सो गुरुजी का मुझे मैसेज मिला उनके पास जाने का, और मैं एक आर्य समाज परिवार से हूँ। मुझे पता नहीं था गुरुजी क्या होते हैं, बट आई हैव लर्न फ्रॉम फैमिली के हाँ बड़ा कुछ कहता है तो हाँ जी कह के कर देते हैं विथ ऑल दिल एंड इज्जत मान सम्मान के साथ। सो आई वेंट टू गुरुजी, पर मन में था कि कहाँ जा रही हूँ, क्या होगा वहां पर। तो जो मीडिया में देखते हैं वो भी पिक्चर दिमाग में थी, बट जब मैं गुरुजी के सामने गई, उनसे आमना सामना हुआ, उनके दर्शन हुए, उस खूबसूरती को देखकर मैं बहुत ही किसी और वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गई। उनका ऑरा वाज सो ब्यूटीफुल, उनका पॉजिटिविटी इतनी थी एम्पायर स्टेट में कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। एंड उस बात पर जब मैं गुरुजी के सामने गई, आई सॉ पीपल मीटिंग हिम, मैं उसी खूबसूरती में भाव विभोर बहुत हो गई थी। सडनली आई रियलाइज कि मेरी टर्न आई, एज आई टच्ड गुरुजी's feet, आई हर्ड अ वेरी वेरी लाउड वॉइस, अपना बना लो। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा ये आवाज कहाँ से आई, पर उसी टाइम गुरुजी ने बोला सुधा तू आ गई।
तो मुझे लगा अरे इनको मेरा नाम भी कैसे पता है, बट आई सेड हाँ जी आ गई, एंड ही सेड तेनू पता है तेरा कोई अपना नहीं है। तो मुझे लगा अच्छा, ही सेड उंगली ऐसे करके ही सेड इस संगत तेरा परिवार है। एंड ये उस टाइम मैंने देखा कि वहां पे बहुत लोग बैठे हैं। टिल देन आई कुड ओनली सी गुरुजी एंड नोबडी एल्स। और वो इतना सुंदर दृश्य था, इतना सुंदर कभी किसी पिक्चर में भी नहीं देखा। बहुत डिवाइन था, फुल ऑफ पॉजिटिविटी था, लोग इतने सुंदर लग रहे थे। कोई आंखें बंद करके गुरुजी को मनन कर रहा था, कोई गुरुजी को डायरेक्टली देख रहा था, कोई मेडिटेशन में बैठा था। बहुत वैसा दृश्य बहुत मुश्किल से मिलता है। एंड in the fraction of second, Guruji also said few things and I heard him talking to me. Thereafter he carried on talking. He said, तू कभी महापुरुष नहीं देखे, तू आंधी रह देख महापुरुष तेरे लिए की कुछ करते हैं। So it was good 30 minutes that he carried on talking to me और मैं हाँ जी ना जी में जवाब देती रही। Much later people told me, the संगत told me कि गुरुजी नॉर्मली इतनी लंबी बातें कम करते हैं, पर उस सारी बातों का जो मेरे माइंड में रजिस्टर हुआ कि मुझे यहाँ आते ही रहना है, गुरुजी को मिलते ही रहना है। सो दिस इज हाउ was my first meeting with my Lord, my divine, my supreme Guruji, मेरे भगवान गुरुजी। यही शक्ल मेरे भगवान की है। जब कोई पूछता है फलाने तूने भगवान देखा, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह मेरे दोनों हाथ खड़े होंगे, मैं बोलूंगी हाँ मैंने भगवान देखा, उसका चेहरा ऐसा है, उसके हाथ से हमने ब्लेसिंग्स ली, उनके हाथ से हमने खाया, उनको हमने टच किया, उनसे सेवा की, उनके साथ इतना गिव एंड टेक हुआ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा रब ऐसा है। एंड उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का आश्रम देखा। रात को जब 2-2:30 बजे गुरुजी ने आज्ञा दी लंगर के बाद, घर आके एज आई लाई डाउन टू स्लीप आई सॉ गुरुजी का स्वरूप पैरेलल टू माय बॉडी इन द एयर। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ। तो आई टुक अ टर्न, आई सॉ गुरुजी स्माइलिंग एट मी लाइक लॉर्ड बुद्धा। आई टुक अनदर टर्न, आई अगेन सॉ गुरुजी ऑन दैट साइड। तो मैं थोड़ा सा डर भी गई कि कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, मैं काफी डर गई। बट सुबह जब 5:30 और 5:45 के बीच में मैं उठी, अभी मैं अपने बिस्तर पर ही थी, उठ के बैठी थी, आई हर्ड अगेन अ वेरी वेरी लाउड वॉइस। वो एक मेल साउंड थी जो अपने आप को फीमेल एड्रेस कर रही थी। इट वॉज कल रात मैं अपने रब को मिलकर आई। इट वॉज अ मेल वॉइस। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि ये कौन बोल रहा है, बट उसी पल, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई अंडरस्टूड ये तो मेरे अंदर से आवाज आई है। एंड उसी टाइम गुरुजी ने स्टैम्प कर दिया कि सुधा तो अपने रब को रात मिलकर आई है। सो मेरे को उस मोमेंट से लेकर इस पल तक कोई दो राय नहीं है कि वो मेरे रब हैं। आई हैव वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ माई रब। मुझे कभी नहीं लगा कि गुरुजी निराकार हैं, साकार हैं या कैसे हैं। मुझे पता था कि ये मेरे रब हैं, ये उन्हीं की महिमा है, ये उन्हीं की मेहर है। नहीं तो मेरे जैसे नालायक को, जिसको पता ही नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, उसको इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा भेद बता दिया गुरुजी ने कि मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई एम देयर फॉर यू। बहुत बहुत शुक्राना इस बात का गुरुजी। मैं इन चीजों को बहुत देर बाद समझी कि आप मेरे को शुरू से ही प्रोटेक्ट करते आ रहे हो, एंड आपको फिजिकली मैं इस टाइम में मिली, ऐसे मिली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा अगले दिन से ही कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है। एंड 2-3 दिन लगातार जाने के बाद
मुझे लगा कि अरे ये तो एडिक्शन होगी गुरुजी, यू आर एन एडिक्शन फॉर अस। एंड इट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि नुसरत साहब जो अपनी कवालियों में बोलते हैं वो इस इश्क की, इस एडिक्शन की बात करते हैं रब से कि तेरे विच रब दिसदा। एक्चुअली रब का ही फेस है ये। इसी को मैंने जाना, पहचाना, इसी के साथ एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन जो भी हम कहें, मेरा इन्हीं के साथ हुआ। और अब अगर कोई मुझे पूछता है जिंदगी, तो मुझे लगता है पहले तो कुछ था ही नहीं, कुछ याद भी नहीं है मुझे, और पहले कुछ था भी नहीं। जिंदगी उस पल से शुरू हुई जिस पल से गुरुजी को मैं मिली, और उसी दिन से गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में जाना शुरू किया। बट गुरुजी यूज्ड टू टेल मी कि तेनू तो मैं 95 च बुलाया सीगा, तेनू तो मैं 85 च बुलाया सीगा, कभी कहते थे 95 में बुलाया था। एंड मुझे कभी भी कोई डेट याद नहीं रहती थी। उन दिनों में फिर गुरुजी अपने गांव की संगत को जब किसी काम के लिए बुलाते थे तो ही यूज्ड टू सेंड देम टू माय हाउस। और इसी का एक छोटा सा मैं सत्संग आपको बताती हूँ यहाँ पर। जब भी संगत आती थी गांव से, घर पे रुकते थे, फ्रेश होकर गुरुजी के पास जाते थे, और जो भी गुरुजी का हुक्म होता था, आज्ञा होती थी, वो करके फिर आते थे, फिर अगले दिन करने जाते थे। ऐसे ही एक दिन एक गुरु संगत गांव से आई हुई थी। एज ही वाज लीविंग माय हाउस, तो दिल्ली की एक संगत केम टू सी अस, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे लफ्ज ये थे कि ये दिल्ली की नई संगत है, अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी है। एंड उनको मैंने बोला कि ये गुरुजी की बड़ी लाडली प्यारी संगत है, गुरुजी के गांव से आई है, बड़ी पुरानी संगत है। उन दोनों को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उन्होंने नमस्ते, बातचीत की, और अपने अपने रास्ते चले गए। एंड दैट डे मैं गुरुजी को शाम को आश्रम नहीं गई थी, एम्पायर स्टेट नहीं गई थी। बट रात को 11:30 बजे मुझे कॉल आती है गुरुजी की गांव वाली संगत से कि आंटी कार के पास आइए। तो मैं गई, आई आस्क्ड देम कि आप आइए अंदर। उन्होंने कहा कि गुरुजी का हुक्म है कि दिल्ली की धरती पे पैर नहीं रखना, पर सुधा आंटी ਨੂੰ मैसेज दे के जाओ। सो मैसेज ये था संगत जी कि अपने घर दे ड्राइंग रूम च बैठ के नई संगत पुरानी संगत नहीं करनी, लाडली संगत बेलाडली संगत नहीं करनी। मेरी संगत मेरे नाल हजारां सालां तो है, मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा कर रहा है। ये मैसेज मुझे गुरुजी ने उन संगत के हाथ भेजा। सो संगत जी, मैं आप सबसे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी, उनको पता हमारे घरों में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारा भाव क्या है, हमारी सोच क्या है। और साथ ही साथ हमें सबको ये मैसेज है कि हम कहते हैं जी हम अभी जाना शुरू हुए, हम तो बहुत सालों से जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के शब्दों में कि मेरी संगत हजारों सालों तो है। सो वी ऑल आर इनटू डिफरेंट जन्म्स विद गुरुजी। व्हेन एंड हाउ ही विल्स इट, वी आर देयर एंड वी रिमेम्बर कि हाँ, हम अभी गुरुजी को मिले हैं। कोई कहता है मैं कब मिला, कोई कहता है मैं कब मिला, पर एक्चुअली तो हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं की चरण चरण है, एंड उन्हीं की हुक्म के साथ हम आते हैं, उन्हीं के हुक्म के साथ हम जाते हैं, और उन्हीं के हुक्म में, उन्हीं के डेकोरम में हम रहते हैं। उनकी मर्जी के अलावा तो संगत जी कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जो मेरा आज सत्संग भी है, ये भी उन्हीं के हुक्म से है, और जो सुन रहे हैं वो भी उन्हीं के हुक्म से है। मेरे साथ बहुत ब्लेसिंग्स हुई हैं गुरुजी की मेरे परिवार पर, जैसे सारी संगत पर होती है। मैं भी धन्य हूँ गुरुजी की इस ब्लेसिंग से। Here I would narrate one सत्संग कि मेरे एक केयर टेकर थे घर पे, 30-40 साल से वो लुक आफ्टर कर रहे थे मेरा घर। तो वन डे उसने मुझे बोला कि जी मेरी वाइफ को कैंसर हो गया है।
आई सेड कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला 10-15 दिन, हद महीना, वो कोई ट्रीटमेंट देने का भी फायदा नहीं। तो आई सेड अच्छा भैया हम चलते हैं गुरुजी के पास। पर रास्ते में मैंने उनको बताया कि हमारे गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि कभी ईश्वर से मांगो मत, उसको मानो। तो भैया आप जिसको भी, मैं इनको रब मानती हूँ, आप जिस ईश्वर को मानते हैं उनका रूप तो कोई भी हो सकता है, आप तो मांगना मत, बस मानो उनको कि जो ईश्वर करेगा बहुत अच्छा करेगा। ऐसे ब्रीफ करके मैं उनको ले गई। हम नमस्ते करते थे, बैठते थे, चाय प्रसाद लेते थे, लंगर करते थे, आज्ञा लेकर आ जाते थे। और पर मेरे दिल में ये होता था, मैं दिल में गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरे परिवार का बड़ा ही किया है, तो मेरा मन करता है मैं अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इसकी वाइफ को दे दूं ताकि वो अपना परिवार ट्रैक पे ला सके, क्योंकि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं कि हमें जाना तो है ही, बाद में चली जाए। ऐसे मेरा भाव होता था, मैं गुरुजी से दिल में बात करती थी। 2-3 महीने बीत गए, उनको कुछ नहीं हुआ, वो ज्यादा बीमार नहीं हुई, दर्दें बहुत होती थी, तकलीफ बहुत होती थी, पर उनकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो गई। उसका चेहरा गुलाबी हो गया, कपड़े टाइट हो गए, दोबारा नए कपड़े लूज बनवाए क्योंकि उसकी सेहत अच्छी हो गई थी। इन द मीन टाइम मैंने डॉक्टर से भी बात की कि इसको कीमो वगैरह कुछ दे सकते हैं। उन्होंने कहा साइकोलॉजिकली खुश करने के लिए दे सकते हैं। तो वी स्टार्टेड अ कीमोथेरेपी ऑल्सो। एंड ये वो दिनों की बात है जब बड़ा मंदिर खोला था गुरुजी ने। तो मेरे को गुरुजी ने आज्ञा दी हुई थी कि मंडे को आंटी मंदिर खोल देता, मंडे को सेवा करके आया, तो मैं इनको भी ले जाती थी। उस हालत में ये आंटी वहां पर सेवा करने लगी एंड द प्रोसेस कैरिड ऑन। 4-5 महीने बाद एक दिन हम लोग गुरुजी को मिलने गए, नमस्ते किया, उनके चरण छुए और जैसे ही बैठे हम, मुझे लगा गुरुजी ने कुछ कहा, तो मैंने दोबारा उनसे मैंने पूछा हाँ जी गुरुजी। उन्होंने संगत जी कहा, फिर आंटी अपने ड्राइवर दी वाइफ दा कैंसर में तो ठीक करा लिया। संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, मैं एकदम ऐसे उछली आउट ऑफ सरप्राइज कि मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, उन्होंने बोला नहीं कुछ। आई सेड हाँ जी गुरुजी। एंड गुरुजी ने दोबारा बहुत ही प्यार से बोला, फिर अपने ड्राइवर दी वाइफ दा कैंसर में तो ठीक करा लिया। ओ माय गॉड, आई सेड गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी। एंड ही सेड हुणे ना छेती घर भेज दे। वेयर आई अंडरस्टूड कि गुरुजी ने इसे कुछ टाइम दिया है। सो उस दिन जैसे ही हम घर पहुंचे, आई टोल्ड हिम आप छुट्टी लो, जल्दी से घर जाओ। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी है, पर उन्होंने ऐसे बोला है आप अपना घर समेटो, पटरी पर लाओ। एंड संगत जी वो 4-5 साल वो आंटी अच्छी खासी रही, घर समेटा, बच्चों को जैसे जैसे करना था करके उसके बाद वो गई। सो ये है हमारे गुरुजी जो बिन बोले न्यू लाइफ दे देते हैं। ये ईश्वर के सिवा कौन कर सकता है। इसीलिए मैं इतनी धन्य हो जाती हूँ, इतना इसमें मैं बह जाती हूँ कि मेरे पास शब्द ही नहीं होते, इतने खूबसूरत कि इस खूबसूरती को मैं बयान कर सकूं जो सिर्फ 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 ईश्वर ही कर सकता है। और हमारे गुरुजी इस रूप में, ईश्वर इस रूप में हमें हमारे पास आए, इस धरती पर आए। मैं कई बार सोचती हूँ हम कितने धन्य हैं कि इस पूरी दुनिया में एक इंडिया है, उसमें एक दिल्ली है, दिल्ली में एक बड़ा मंदिर है और हम सब उस मंदिर में उस ईश्वर को मिलते हैं। पहले भी मिलते थे बड़े फंक्शंस पर, अब भी मिलते हैं। कितने किस्मत वाले हैं हम। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ओहो ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ओहो बाकी सब खुश हैं, मेरा ही ऐसा हो रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि हम गुरु जी के चरण शरण हैं और हम गुरु जी की सेवा में हैं। अपने घर में भी सेवा कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं।
और गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं। मुझे याद है जब गुरु जी चाय प्रसाद देते थे एम्पायर स्टेट में, मेरे अंदर से भाव उठता था, गुरु जी आपका ये प्रसाद मेरे जिस जैसे जैसे घूंट अंदर जाए, मेरे अंदर के बुरे विचार, बुरे विकार, बुरे थॉट प्रोसेस, मेरी बीमारियां पूरा क्लियर हो जाए इस प्रसाद से। आपका इतना डिवाइन प्रसाद है कि मेरा अंदर इतना चमक जाए, मेरा थॉट प्रोसेस इतना चमक जाए कि मैं आपके पास बैठूं, आपको गौरवान्वित कर सकूं, आप गर्व महसूस कर सको कि ऐसी संगत है। बस आपकी ब्लेसिंग्स, आपका लंगर प्रसाद, आपका चाय प्रसाद, यही जरूरत है इस दुनिया में। मुझे लगता है हमारी जितने भी हम संगत में हैं, जितने भी हैं, कहने को होता है कि हम जो आते हैं वही संगत है, पर मुझे लगता है सारी दुनिया ही गुरु जी की संगत है। गुरु जी सब पे मेरे करें। और जब मैं ऐसा सोचती हूँ तो मुझे शिव जी दिखते हैं, उनकी बारात दिखती है जिसमें हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, अघोरी भी हैं, और सही भी है, गलत भी है तो सारे शिवगण। सो गुरु जी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है हर पल हर क्षण कि आप सारी दुनिया पर मेहर करो इस दुख की घड़ी में। हम सब पे ये मेहर करो कि हम आप ही का मनन कर सकें, आप ही को याद कर सकें और इस भवसागर से पार जा सकें। इस पर मुझे एक और छोटा सा सत्संग, बहुत ही खूबसूरत सत्संग याद आया। आंध्र प्रदेश का एक परिवार था जिसका मेरे को ले जाने का गुरु जी के पास सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरु जी, उनकी भाषा फर्क है, तो गुरु जी मुझे कहते थे कि तुम इनके साथ खड़ी रहा करो। तो मैं खड़ी होती थी वहां पर, उनको ले जाती थी, गुरु जी से मिलाती थी, जितना भी आदान प्रदान बात का होता था मैं बीच में खड़े होके ट्रांसलेट करती रहती थी। एक दिन गुरु जी को उस परिवार के मेल सदस्य ने बोला, अंकल ने बोला, गुरुजी, बहुत ही सहज भाव में, गुरुजी मोक्ष चाहिए। मैं एकदम हैरान होगी, चौंक गई कि अरे ये क्या हो गया। पर जितने आराम से उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे हाथ पसार दिए, बिकॉज ही इज अ रेनाउंड कुचिपुड़ी डांसर। उन्होंने बड़े आर्टिस्टिक वे में हाथ फैला के मांगा। उतने ही सहज भाव में गुरुजी ने कहा, जा देता। ये है हमारे शिव, हमारे गुरुजी। वो आत्मा को पवित्र ऐसे कर देते हैं एक स्माइल से, एक बात से, कि सारे रोग, सारे कष्ट, सारे विकार क्लियर हो जाते हैं। कि मुझे लगा अच्छा, इतनी प्योर सोल्स हैं हमारी संगत के, उनको गुरुजी इतने सहज भाव में जा दित्ता कह के मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगता मेरे पास शब्द है नहीं मेरे गुरुजी, मेरे ईश्वर की महिमा करने के लिए। गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत 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 ब्लेस किया, कभी ड्रीम दिखाकर, कभी एक्चुअली वो ड्रीम को साकार रूप में दिखाकर। लाइक गुरुजी gave a dream to my daughter years back, अपने महासमाधि के एकदम बाद। उस ड्रीम में गुरुजी ने उसे दिखाया कि एक बहुत ह्यूज ओशन है और उसमें इट इज नॉट अ वेरी क्लीन ओशन, और उसमें गुरुजी बाहर कोच की तरह खड़े हैं और वो हमें चेयर अप कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। 5 लोग हैं हम उसमें, मेरा फुल फैमिली है उसमें। एंड गुरुजी कह रहे हैं कि ये टास्क बड़ा औखा है, मैंने पता है तुसी नहीं कर सकते, पर करो करो, करना तो मैं है। एंड गुरुजी का चेहरा बिल्कुल डार्क हो जाता है, बिकॉज उसकी जो उसका जो टफ टास्क का टफ हिस्सा है वो करना गुरुजी ने है। बट ही कीप्स चीयरिंग अस
कि करो करो, करना मैं है. It is the task is something like relay race. So we try to perform that task, but in between we realize that as we are passing on, others are floating, other bodies are floating, जिसमें मेरा daughter, son, मैं, हम सारे हैं. And we could see zillion years later, we could see sun coming up, and with the sun, that ocean starts to dry up. And Guruji कह रहे हैं, it's a very difficult task. पर करना पड़ेगा, इस जन्म च नहीं तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, पर घबराना नहीं है, मैं लाल हूं. When the sun comes up, ocean starts drying up. We come out of the ocean after clearing the filth that we were all in. गुरु जी ने तब हमें वो जगह दिखाई जहां पर हम सबने मरना था, कि ये जगह है जहां पर आप सबने मरना था. तो इस ड्रीम का हमें समझ नहीं आया था उस टाइम, until we realized कि some time later one संगत I met in the मंदिर, और उन्होंने मेरे गले पे हाथ लगा के बोला, आंटी आपका गला ठीक नहीं है. ऐसे नहीं, मेरा तो बिल्कुल ठीक है, मुझे कभी खांसी जुकाम नहीं हुआ. बात खत्म होगी. बट डाउन द लेन 6 months later, I had a cough, I had a bad throat, I went to the doctor and I was diagnosed cancer, thyroid cancer. संगत जी, जब ऐसे अचानक आपको पता चले कि कैंसर हो गया है आपको, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. अब मैं कैंसर के साथ आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द टेस्ट दैट डॉक्टर हैड टोल्ड मी टू डू, एंड उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि मेरे आंटी आपको कैंसर है, ये बड़ी बड़ी नोड्यूल्स हैं और आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे. पर एक बात मैं आपको बता दूं, हम आपको जब कीमोथेरेपी रेडिएशंस देंगे तो आपकी सर्जरी के दौरान वोकल कॉर्ड्स टच हो जाएंगी और आप जिंदगी भर बोल नहीं सकोगे. और घबराना नहीं है आपने, हम आपको 2 साल बाद जब ठीक हो जाएगा कैंसर, हम आपको स्पीच थेरेपी देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपको लगेगा मैं बोल रही हूँ, पर आप स्लर करोगे, किसी को समझ नहीं आएगा. इतना बड़ा उसने बताया. पर संगत जी, आई मस्ट से मेरा गुरु बहुत 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 महान है. उसकी ग्रेस इतनी है कि मेरे को घबराहट ही नहीं हुई, बिल्कुल नहीं मैं घबराई. और उस दौरान जितने मेरे को टेस्ट हुए, जितना मुझे इधर उधर हॉस्पिटल्स में भागना पड़ा, मेरे को कभी कोई घबराहट नहीं हुई. आई टुक इट फॉर ग्रांटेड कि गुरुजी आप इस दुनिया में लाए हो, आपने ही लेकर जाना. उन दिनों में एक बार एक सत्संग में गई तो एक आंटी ने मुझे बोला, आंटी आपने गुरुजी का लॉकेट नहीं पहना हुआ. मैंने कहा नहीं. कहती गुरुजी कह रहे हैं लॉकेट पाया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा. मेरे को लगा मैंने तो इन आंटी को बताया ही नहीं, बट आई केप्ट क्वाइट. मैंने घर आके वो एक लॉकेट पहना गुरुजी का. जब मैं किसी टेस्ट के लिए जाती थी तो अगर लॉकेट पहना होता था तो कभी भी मेरा पॉजिटिव नहीं आता था. आता था टेस्ट एम्बिगुअस है या सैंपल नॉट इनफ, लाइक दैट. और जब नहीं पहना होता था तो पूरा पॉजिटिव आता था कि टेस्ट कि हाँ कैंसर है, ये है, वो है. करते करते मेरा सर्जरी का टाइम आ गया एंड आई वाज वरीड कि अब कैसे मैं उसमें से गुजरूंगी, इसके बाद बोल नहीं पाऊंगी. तो मेरे को थोड़ा सा था हाउ डू आई प्लान फॉर ऑल दिस. उस टाइम पर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी सर्जरी से पहले हम अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड वी विल सी के कितना फैला हुआ है, and then 2 days later we will perform the surgery. So I went to the Bada Mandir. I bowed to Guruji and I told Guruji, ये जो 6-7 महीने टेस्ट होते रहे मेरे, मैं चाहते हुए भी कभी आपको बोल नहीं पाई कि मेरे को कैंसर है, मुझे ठीक करो, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि मैं आपसे मांग नहीं सकती. आपको मानती हूँ, पर मुझे अब आज ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे मैं घमंडी हूँ, लोग तो इतना नाक रगड़ते हैं. इसलिए मैं आज आपसे
नाक रगड़ के मांगूंगी, जस्ट टू प्रूव कि मैं घमंडी नहीं हूं। संगत जी, जैसे ही मैंने माथा टेका ये प्रेयर करने के लिए, बड़ी जोर से शब्द लगा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, कि मैं प्रेयर भूल गई, माथा टेक कर मैं आ गई। उस दिन मैंने चाय प्रसाद पिया और मैंने मंदिर से बाहर आ गई। पीछे से एक अंकल ने मेरे को कॉल किया, आंटी चाय प्रसाद। ऐसे जी मैंने पी लिया। तो दोबारा पी लो, गुरुजी पिला रहे हैं। ऐसे अच्छा जी। तो मैंने चाय प्रसाद पिया, मैं फिर आई, मेन गेट से बाहर निकल रही थी तो एक अंकल और मिले, आंटी मिली। आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी? ऐसे जी मुझे जाना है। क्यों, क्या हो गया? अब मंदिर में मैं कवर अप नहीं कर पाई, तो आई हैड टू टेल देम द ट्रूथ कि जी मेरे को ऐसे ऐसे है, मेरी सर्जरी है, कल ऐसा टेस्ट। उन्होंने मुझे शोल्डर से पकड़ के वापस किया कि चलो लंगर करके जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लंगर करके मैं निकली तो एक डॉक्टर अंकल मिल गए, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ऐसा जी मुझे जाना है, ऐसी बीमारी आपको नहीं हो सकती कभी भी। तो मुझे लगा कि कितनी प्यारी संगत है कि इतना हौसला दे रही। संगत जी, नेक्स्ट डे मैं अपने टेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए गई। उस अल्ट्रासाउंड में उसने कहा लॉकेट उतारो, ये चेन उतारो। तो मेरे को लगा गुरुजी आज तो आप मेरी मुट्ठी में हो, जैसे लॉकेट मैंने मुट्ठी में लिया। आज मैं आपको प्रेयर करूंगी टू प्रूव कि मैं घमंडी नहीं हूं, मैं कहूंगी मुझे ठीक करो। आप मान सकते हैं, मैंने इतना ही बोला, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मेरे अंदर से आवाज आई, जब हम गुरुजी के पास बैठते थे तब तो ये मंत्र नहीं था, तो मैं कैसे बोलूं? फिर मैंने कहा ओम नमः शिवाय। मैंने कहा हम तो गुरुजी को सिर्फ गुरुजी बोलते थे। फिर मैंने कहा गुरुजी, और उसके बाद संगत जी प्रेयर नहीं कर पाई मैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि बहुत मेरे शोल्डर में पेन हो रही थी और कोई मुझे झंझोड़ रहा था। जब मेरी आंखें खुली, उसने बोला आप 1 घंटा से मैं आपको उठा रहा हूँ, आप उठ क्यों नहीं रहे हो? इतने लोग हैं बाहर, आपने मेरा टाइम खराब कर दिया। ऐसे कहके डॉक्टर ने डांटा मुझे। एंड ही सेड आपको है भी नहीं कुछ। मैंने कहा आपको तो कुछ भी नहीं पता अंकल, डॉक्टर साहब आप बड़े डॉक्टर को बुलाइए, मुझे तो कैंसर है। उन्होंने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। नाउ आई कुड सी द अल्ट्रासाउंड, आई कुड सी द स्क्रीन, जो मेरे को पहले पता ही नहीं मैं कहाँ थी। आई हैव नॉट सीन द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, आई डू नॉट नो वेयर आई वॉज, दैट 1 hour आई वॉज नॉट देयर। And now when he did, other doctor did the ultrasound, he showed me on the screen, he said there are no nodules found. I said आपको मालूम है, आप ही के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शर्मा, जिन्होंने डायग्नोज किया है, वो भी एम्स के ही हैं। He said I know, he's a very senior doctor. तो मैंने कहा मैं उनको बताऊं आप ये कह रहे हो? कहते हाँ मैं लिख के देता हूँ। I did not believe him. I requested him to write it in bold letters. He wrote down no nodules found. I went to Dr. Sharma. He said, because he is also a follower of Guruji, he said आंटी ये बहुत बहुत बड़ा सत्संग है, गुरुजी की डिवाइन इंटरवेंशन है, जो उन्होंने आपका विश्वास देखा या जो भी किया, उन्होंने आपको ब्लेस किया और आपका कैंसर क्लियर कर दिया। सो संगत जी, आई डिडंट हैव टू गो थ्रू द सर्जरी। ये गुरुजी की महिमा है, जो उन्होंने मुझे हिंट भी दिया, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। So he gave me life like this. Followed by this, related to the same dream, he gave life to my daughter. She was to get married, and on the stage, she was feeling unwell. She was taken to freshen up in the room where she wanted to lie down, and she felt uncomfortable. So my own brother is a doctor. He also checked her. He called another doctor. We gave her drips thinking कि maybe bridal anxiety है. She was on the drip. 2-3 bottles भी हो गई. Ambulance आ गई. तो gradually they realized कि there was no pulse. She wasn't there. And all 2-3 doctors checked up, and we did not know what to do. And it was such a shock to everyone. So since her pulse was not there and they declared her not there, everything came to a standstill for all of us. And in the meanwhile, we were trying to think अब क्या करें,
कैसे, what action to take. I called one doctor who used to look after her from childhood. He said मैं तो बोर्डिंग में हूँ, मैं तो ये सेमिनार करने जा रहा हूँ, आप उसको एम्स ले आइए. So I said वो तो इस हालत में ही नहीं है. So like this we were trying everything, and after 2.5 hours she opened her eyes and she said something. She came back with a very faint voice. And उसके बाद everybody helped her, revived her, all the doctors put in efforts. So we all thought things are okay. And उसके बाद जो जो rituals होने थे, okay, उसकी विदाई हो गई. But we were all thinking ये हुआ क्या था? None of us knew. अब जो गुरु संगत वो शादी अटेंड करने आई हुई थी गांव से, उन्होंने बोला कि उनकी मदर who was 85 years old and staying in the village was very fond of my daughter, कि हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि अपर्णा के साथ ऐसे हुआ, हम कहेंगे शादी ठीक है, so that she is not worried. जब वो घर जाते हैं गांव से, शाम को वो मुझे फोन पे बताते हैं कि आंटी कल गुरु जी हमारी बेबी के पास आए, एग्जैक्टली उस टाइम पर जब अपर्णा ने आंखें खोली, उस टाइम गुरुजी मलेर पोटला उनके गांव में थे, उनके घर पे बेबी के पास थे, और उन्होंने कहा कि मैं अपर्णा को लंबा फेरे से पहले जयमाला के बाद नई जिंदगी देकर आया, ਉਹਦੀ उम्र एनी ही सी. सो संगत जी, गुरु जी जिनको हम ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, वो उन्होंने लाइफ दी. ऐसा तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, और हमें तो पता भी नहीं था उसकी उम्र इतनी है. शी वॉज अ हेल्दी चाइल्ड. एंड नॉट ओनली दिस, गुरु जी ने राइट फ्रॉम डे वन उस बच्ची को बहुत 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 ब्लेस किया. It's very very emotional for me to actually explain all this. मैं थोड़े सा माफी चाहूंगी. Somehow I think I am slightly blank now. That child, my daughter, is perfectly healthy, leading a beautiful married life. She's been blessed with a baby. वो भी गुरुजी की ही मेहर है. गुरुजी ने उसको कैसे बेबी दिया? Actually, so much of Guruji's grace. So much. I'm so thankful, Guruji. 2010 she got married, and 2011 one संगत called me early morning कि आंटी मुझे एक ड्रीम आया है, आप सुन लो. उस ड्रीम में उन अंकल ने देखा कि वो बड़ा मंदिर गए हैं ट्यूसडे के दिन, और उसमें उन्होंने देखा रंगोली पर सत्संग हो रहा है, और वो सपने में सोचते हैं कि ट्यूसडे को सत्संग कैसे हो सकता. ट्यूसडे मेंटेनेंस डे था गुरुजी के टाइम पर, और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि कोई मुझे माइक देके बोलता है अपर्णा की डिलीवरी का सत्संग सुनाओ, और मैं बोलती हूँ अपर्णा बेटा आप अपने आप सुनाओ. ये ड्रीम था उनका, और वो ड्रीम सुना के उन्होंने फोन बंद कर दिया. तो मुझे लगा चलो आई एम सो हैप्पी दैट गुरुजी विल बी ब्लेसिंग माय डॉटर विद अ बेबी सम टाइम. पर 2-3-4 साल बीत गए, उसका कोई बेबी नहीं था. तो वो मुझे अक्सर बोलती थी कि मम्मा आई वांट गुरुजी टू ब्लेस मी विद अ बेबी. तो आई यूज्ड टू से बाबा प्रे टू गुरुजी, बिटवीन यू एंड गुरुजी, दूसरा बंदा बीच में नहीं आ सकता. ये तो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी कहते थे बनाओ, अब डायरेक्टली उनसे प्रे करो. वन डे वेरी चाइल्ड लाइक शी टेल्स मी, मम्मा महाभारत में गुरुजी ने कुंती को ईश्वर ने करण दे दिया सूर्यपुत्र, अर्जुन दे दिया चंद्रपुत्र, तो गुरुजी का क्या जाता है, मुझे भी ऐसे ही बेबी रख दे अंदर. तो मुझे उसके चाइल्ड लाइक बात पे हंसी आई, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट दिस चाइल्ड इज हैविंग.
सो ऐसे बेटा आई हैव टोल्ड यू, आप गुरुजी से ऐसी बात करो, जो भी आपके मन में आए, मैं उसके बीच में नहीं आऊंगी। सो एक दो बार हमारी ये डिस्कशन हुई एंड एवरी टाइम आई टोल्ड हर बिटवीन यू एंड गुरुजी। उसके कुछ दिन बाद गुरुजी का जन्मदिन था, तो माय डॉटर हु इज अ प्रोफेशनल कुचिपुड़ी डांसर, उसको आज्ञा हुई गुरुजी से, गुरुजी के मंदिर से, ऑफिस से, कि आप डांस परफॉर्म करो। वो बहुत ही खुश हो गई कि जब गुरुजी थे तब भी गुरुजी उसको बोलते थे डांस के लिए, तो वो करती थी एंड शी फेल्ट ऑलवेज ब्लेस्ड। शी सेज हाँ जी भैया मैं जरूर करूंगी। सो दैट डे ऑन हिज बर्थडे, रात को 12 साढ़े 12 बजे, शी वाज आस्क्ड टू परफॉर्म। एज शी वेंट टू परफॉर्म शी टोल्ड मी मैं आज गुरुजी से बात करूंगी। मैं थोड़ा सा हंस पड़ी कि बच्चे देखो कितना विश्वास रखते हैं। उसने माथा टेका गुरुजी को एंड उसने डांस किया गुरुजी के सामने सांसों की माला पे, इस शब्द पर। एंड अगेन उसने माथा टेका और उसकी मदर इन लॉ मेरे पास बैठी थी। उन्होंने कहा कि सुधा हम बहुत लेट हो गए हैं, हम अभी निकलते हैं घर के लिए। ऐसे ठीक है जी। तो उन्होंने नमस्ते की, गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने भी उनको बाय बोला। माय डॉटर ऑल्सो टुक आज्ञा फ्रॉम गुरुजी और मुझे आके कहती मैं जा रही हूँ। ऐसे ठीक है। कहती मामा गुरुजी ने मेरा काम कर दिया, आई एम ऑलरेडी फीलिंग हेवी। मैं ना हंस पड़ी कि हाँ बच्चा देखो भाव कैसे होते हैं। बट विद इन 10 days she confirmed pregnancy and now she confirmed pregnancy. So me and my family we were waiting कि कुछ गड़बड़ जरूर होएगी, क्योंकि अंकल ने हमें ड्रीम में बताया था कि इसकी डिलीवरी का सत्संग। तो हमारे मन में था कि कुछ होगा, फिर गुरुजी ठीक करेंगे तभी तो सत्संग बनेगा। But all her time of 9 months went very, very beautifully. Guruji took her to so many countries, hale and healthy. Every time I thought कि अभी ना कुछ हो, अभी ना कुछ हो, but every time she came back very healthy and happy. Her delivery time came. उसकी डिलीवरी हो गई. Baby boy was blessed by Guruji to her. As we were saying bye to the gynecologist, who was known to me, who actually delivered Aparna also, she told me जरा बाहर आओ। हम बाहर गए। कहती अंदर सारे लोग थे पर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। I said हाँ जी। She said जब हम सिजेरियन करते हैं तो नॉर्मली हम सारे ऑर्गन्स चेक कर लेते हैं, बट अपर्णा के लिए जब हमने सिजेरियन किया तो बहुत बड़ी सिस्ट मिली हमें सामने, जो 2 दिन पहले तक के अल्ट्रासाउंड में भी नहीं कभी आई थी। पर डोंट वरी, हमने एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया। I said okay. She said when we were checking the organs, we found she doesn't have one ovary and her fallopian tube is blocked. And next line she said, it is a miracle that she had a baby. अगर babies ऐसे ही होते हैं तो she can have another one. और वो हंस के चली गई। So संगत जी, this is our Guruji. When you are not capable physically of carrying a baby, he still blesses you. And it is actually as if he came, he just kept a baby, and this girl is enjoying the blissful moments with that baby and enjoying her married life, which was blessed by Guruji. And Sangatji, there is no end of his mahima. Going back to her marriage, there's such a beautiful satsang meher of Guruji. I want to share with you in short that the caterer who did the catering, he was given some amount in advance, but he wanted some more and he could not connect to us on the phone because of whatever the reasons. So he was very upset standing there when he told somebody about this, and somehow he managed to carry on the work. In the meantime, this shadi happened and we went through all this, what I have shared with you. Shadi wale din, Guruji came in the dreams of one uncle in the mandir and explained to him कि इस शादी में ऐसे ऐसे होगा
or you have to take care of these points, which was taken care of by that uncle. And knowing all this, that Guruji gave responsibility to him, I also handed over all the amount to be paid to different people to this uncle. So when Shadi ke baad caterer was to be paid, he gave a bill to this uncle where I have told him कि uncle ये पैसे आप payment कर देना. He said जी ये bill है. Uncle said अच्छा I'll do the payment. But caterer called him कि सर वो 50,000 रुपए काट लेना. तो इन्होंने कहा कौन से 50,000? He said मैं ऐसे ऐसे परेशान खड़ा था कि मैडम से बात नहीं हो पा रही थी. तो उस टाइम कोई सर आए, उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या बात हो गई, इतने परेशान क्यों खड़े हो? तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे पैसे चाहिए टू कैरी ऑन द वर्क और मेरी फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए परेशान हूं. उन्होंने कहा कितने चाहिए? कहता मैंने कहा 50,000. तो उन्होंने अपनी जेब से 50,000 निकाल के मुझे दिए और कहा कि देखना बेटी की शादी है, बहुत अच्छा सब कुछ करना, बहुत बढ़िया करना, इसमें तेरी भी ब्लेसिंग होंगी. और उन्होंने 50,000 दे दिए और मैंने काम करके सब हो गया ठीक. तो वो 50,000 काट लेना. तो जिन अंकल ने पेमेंट करनी थी उन्होंने सोचा कि हाँ किसी दिए होंगे, उन्होंने कई लोगों को कुछ बोला हुआ था ड्यूटी पर वहां पर, तो बाद में क्लियर कर लेंगे. He said okay. But as he went again inside, caterer again called him, sir एक मिनट आइए. So this uncle came out. He said वहां पर एक गुरुजी का स्वरूप पड़ा था. तो caterer pointed out, सर ये सर थे जिनकी ये फोटो पड़ी है, ये सर आए थे, इन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए थे. तो ये अंकल कहते ये तो मेरे गुरुजी हैं. He said जी मुझे नहीं पता, ये सर आए थे मेरे पास, उन्होंने मेरे को कहा कि इसमें तेरी ब्लेसिंग भी है, ये पकड़ पैसे, बहुत अच्छे से सब कुछ करना, तेरी ब्लेसिंग है. सो संगत जी, दिस इज, कौन जान सकता है ये सिवाय गुरुजी के. मैं कहाँ थी, केटर कहाँ था, कनेक्शन नहीं हो पाया, सब कुछ. और उन्होंने इतनी मेरे बख्शी, शादी में सब कुछ गुरुजी ने ही किया. और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जेड़ी जेड़ी संगत मैं लेके आया है शादी च, ओदा एक एक पल दा पुण्य अपर्णा दी झोली च पाया. Which I understand that my daughter was given life through the Sangat, through the love of Sangat, through the meher of Sangat, through Guruji, through the blessings of Sangat to my daughter, for which I am eternally, eternally thankful to Sangat, to my Guruji, to everyone who is connected with our Guruji and the Mandir. हमें पता नहीं होता किस सोल का क्या कनेक्शन हमारे साथ है, और इसीलिए गुरुजी अंकल और आंटी नाम भी देते हैं कि रिश्ता नहीं पता हमें कौन है कैसा है. हम कार्ड लेके जाते हैं किसी के लिए, गुरुजी दिलवाते हैं किसी को, और ब्लेसिंग्स उनके थ्रू कैसे भिजवाते हैं. सो संगत जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि इसी संगत में गुरुजी का वास है. गुरुजी संगत को इतना 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 प्यार देते हैं, मेहरें बरसाते हैं कि हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं. और गुरुजी तो कहते थे मैं देन में बैठा है, तुसी लैन वाले बनो. और ये संगत आपस में इतना प्यार एक दूसरे से करके इतने अच्छे से जिंदगी बसर करते हैं सारे लोग. हम इतना विश्वास है इस गुरु परिवार पर कि रिश्तेदारियां तक भूल जाते हैं. हम ज्यादा हम इन्हीं चीजों में चलते हैं कि ओ ये गुरुजी का परिवार है. एकदम दिल खुश हो जाता है जब कोई गुरुजी का परिवार मिलता है, उसका कोई सदस्य मिलता है. यहाँ तक कि गाड़ी कोई मिल जाए जिसपे गुरुजी लिखा होता है, एकदम दिल ऐसे खुश हो जाता है जैसे गुरुजी के दर्शन हो गए. सो द डिविनिटी पोर्स इन through Guruji's Sangat, through Guruji's Mandir, through Guruji's decorum, his ways, his means, his presence in our life. I feel we are
वेरी 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 ब्लेस्ड। बस इसी मोड में गुरुजी रखें, हर जन्म में इसी मोड में अपने साथ रखें, हर जन्म में हमें ऐसा ही परिवार, शिव परिवार में रखें कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकें, एक दूसरे के विश्वास के साथ, एक दूसरे की मदद करते हुए इज्जत मान प्यार से आगे चलते रहें और गुरु जी की सेवा में रहें और उनकी चरण शरण में रहें। I think I have gone very, very long, though I have tried to do a short satsang, but I do not know how much time I have. आंटी हमारे पास टाइम काफी है, प्लीज और सत्संग और ब्लेसिंग्स शेयर करें, वी हैव टाइम। Thank you so much, uncle. Thank you so much, गुरुजी। अंकल, जैसे मैंने अभी बताया इस संगत के बारे में, मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी गुरुजी के पास पहले दिन से जाती थी, माथा टेकती थी, तो मैं यही मेरे दिल से निकलता था कि गुरुजी मेरे से इस संगत का, सारी संगत का इज्जत मान सम्मान करवा लेना और मेरा इज्जत मान सम्मान आपके हाथ में है। ये मेरे दिल से निकलता था। इवन अब भी जब मैं समाधि में माथा टेकती हूँ, मेरे दिल से यही निकलता है। पर गुरुजी सब सुनते हैं। हमारे गुरुजी को दिल से कुछ भी बात की हो, वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। पर हम कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं कि पता नहीं गुरुजी मानेंगे, पता नहीं गुरुजी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सो ये जो मेरी फील थी, मेरा भाव था गुरुजी के लिए कि ओनली आई न्यू, नोबडी एल्स इन द वर्ल्ड न्यू। सो एक बार हम डुगरी मंदिर में गए, ऊपर माथा टेक के जैसे नीचे आ रहे थे, सामने एक आंटी दिखी मुझे किचन के सामने, जिनको मैं बहुत पहले मिली थी। तो मैंने एकदम सोचा मैं इनको नमस्ते करके आती हूँ। एज आई वेंट टू हर, मैंने नमस्ते की, उन्होंने कहा सुधा आंटी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। अरे मैंने कहा आंटी क्या हो गया, क्योंकि मैं तो बड़े शौक से गई थी उनको मिलने। शी सेड मैंने आपसे बहुत 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 लड़ाई की और गुरुजी ने मुझे डांटा। मैंने कहा नहीं आंटी, आपने कहाँ लड़ाई की, हमारी तो बात ही नहीं हुई इतनी देर से। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब मैं और आप मिले थे, उसके बाद आपके साथ जितने लोग थे वो हमेशा फोन करते रहे मुझे, फेसबुक पे फ्रेंड्स बने मेरे, व्हाट्सएप करते रहे, पर आपने कभी मेरे से बात नहीं की। बस जाने के बाद एक शुक्रिया का फोन आपने किया था, पर आपने बात नहीं की। तो मैं रोज आपसे यही सोचती थी कि कितनी कैसी आंटी है, कैसी आंटी है, बात नहीं करती। तो 2-3 बार कहती, मैंने बड़ी जबरदस्त लड़ाई की अपने ही मन में आपके साथ। देन शी सेड कि मेरे को एक ड्रीम आया। गुरुजी ने उस ड्रीम में मुझे कहा कि तू सुधा आंटी नाल लड़िया ना कर, ओदा मान सम्मान करया कर, वो मेरी बड़ी अच्छी संगत है। अब मैं एडजेक्टिव्स बाकी नहीं बताऊंगी। गुरुजी ने वो शब्द यूज किए संगत जी जो सिर्फ 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 मेरे दिल से माथा टेकते टाइम गुरुजी के लिए निकलते। ओदा मान सम्मान करया कर। मैं कहती थी ना कि गुरुजी मेरा मान सम्मान आपके हाथ में। सेम शब्द गुरुजी ने उस आंटी को बोले एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। सो देन आई शेयर्ड विद आंटी कि आंटी जब मैं माथा टेकती हूँ, बिन बोले मेरे दिल से यही निकलता है कि गुरुजी मेरे से संगत का मान सम्मान करवा लिया करो और मेरा मान सम्मान आपके हाथ में है। एंड शी सेड आंटी मुझे ये पता नहीं था एंड मेरे को जो गुरुजी ने ड्रीम में बताया वो मैं आपको बता रही हूँ, सो मुझे माफ कर दो लड़ाई के लिए। सो आई एक्सप्लेन टू हर एंड वी बोथ ऑफ अस फेल्ट सो ब्लेस्ड, so very blessed. Like that, गुरुजी का डेकोरम आप सभी को मालूम है एंड वी ऑलवेज फॉलोड द डेकोरम। और गुरुजी के अपनी मौज होती थी
कई बार गुरुजी बहुत ही he was full of humor and उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर वाज सो गुड. आई रिमेम्बर एक बार कोई मैं देखती थी लोगों को, संगत को बहुत प्यार से गुरुजी के पास जाके पूछते थे, गुरुजी हम यहाँ चले जाएं, गुरुजी हम वहां चले जाएं. तो एक बार मुझे बैंगलोर जाना था, तो मैंने उसी शौक में गई, गुरुजी मैं बैंगलोर जाऊँ. गुरुजी का जवाब था, हाँ हाँ जाओ कुड़ी को सेट करके आओ. एंड संगत जी, एक्चुअली स्पीकिंग, I had to go to Bangalore only to pull her out of the hostel और उसको फ्लैट में सेटल करना. मैंने तो सिर्फ यही पूछा था, गुरुजी बैंगलोर जाओ. उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, इस कुड़ी को सेटल करके आओ. So I went to Bangalore. Now I pulled her out of the hostel. उसको फ्लैट में डाला, वो लोग कॉलेज चले गए और मैं उसको फ्लैट सेटल कर रही थी. मेरे को सडनली ऐसे लगा कि ओहो गुरुजी मैं तो आपसे बहुत दूर आ गई. मैं बहुत लोनली फील किया मैंने. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग व्हाइल सेटलिंग डाउन द फ्लैट. वहां एक छोटा सा साउथ में हर घर में हर फ्लैट में एक मंदिर होता है. मैं वो मंदिर सेटअप कर रही थी. गुरुजी का स्वरूप लगाया मैंने एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी. तो मुझे बात करते करते लगा, गुरुजी मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ आपके बिना. कहा मुझे इतनी दूर आपने भेज दिया. मेरा बेटा भी अकेला है दिल्ली में और वो है भी ऐसा, पता नहीं किस दलदल में फंसा हुआ है. उसने GRE GMAT किया है, वो येल यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप होल्डर है, पर वो बाहर ही नहीं जाना चाहता. मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ गुरुजी. मेरा बड़ा मन करता है गुरुजी आप उसको बाहर भेज दो. और साथ ही मेरे को लगा, अच्छा अच्छा गुरुजी बाहर ना भेजो, पता नहीं किन गोलियों के चक्कर में पड़ जाएगा वो. आप उसकी शादी कर दो, शादी करके बाहर भेज. और मैं रोती जा रही थी और गुरुजी से ऐसी बात करती जा रही थी. इतने में बेल बजी एंड आई रियलाइज कि सुबह से सेटल करते करते टाइम नहीं पता चला, बच्चे कॉलेज से वापस आ गए. सो आई क्विकली क्लियर्ड माय फेस और हम चाय पानी बनाने लगे. इन द meanwhile I got a call from Delhi. That was from my son. बड़ी ग्रम्पी आवाज में उसने मेरे से बात की. मैंने आज के बाद आपके गुरुजी के पास जाऊंगा. आई सेड इसका मतलब, मैं ऐसे खिल गई कि इसका मतलब है तुम आज गुरुजी के पास गए थे. हाँ, कहता मैं गाड़ी की चाबी ब्लेस कराने गया था. मैं तो गुरुजी का नाम सुन के मुझे लगा मैं उनको मिल गई हूँ जैसे. ओहो, मैंने कहा अच्छा, सो नाइस. ही सेड बट आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड, इसलिए मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा. आई सेड क्या हुआ. ही सेड मैं गया सब अंकल आंटियों के बीच में. एंड संगत जी ही वाज वेरी यंग दैट टाइम. कहता सब अंकल आंटियों के बीच में गुरुजी कहते चल फिर तेन बाहर भेज दिए. नहीं नहीं उत्थे तक तू गोरियां दे चक्कर च पै जाएगा, चल फिर तेरा ब्याह कर दिए. And he did not know how to react for a young boy. ऐसे सब अंकल आंटियों के बीच में बोला. And then गुरुजी ने 2 बार या 3 बार रिपीट किया. And then he said जा जाके मां ਨੂੰ फोन कर दे, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ. And this child did not know. It was only I who knew कि मैंने यही 3 चीज बोली थी, गुरुजी आई एम वेरी लोनली विदाउट यू. सो गुरुजी ने ऑथेंटिकेट कर दिया, जा मानो फोन करके दस दे, मतलब कि मैं तो तेरे साथ ही हूं. एंड उस पे स्टैंप ये लगाई जो मैंने 2 बातें कही, बाहर भेज दो, गोरियां दे चक्कर च पै जाएगा, शादी कर दो, वो तीनों बातें कहला के दिस इज व्हाट माय गुरुजी इज. उनकी महिमा कैसे कैसे कहाँ कहाँ मैं बयान करूं, समझ नहीं आता मुझे. देन वन फाइन डे he said, गुरुजी की अपनी मौज होती थी, कब कैसे क्या करना है. सो वन फाइन डे, एज आई टोल्ड हिम टू आज्ञा लेने के लिए मैं उठी,
तो मुझे कहती केड़ी गड्डी ले आई है, तो मैंने ऐसे ही उनको जी आपकी गाड़ी लाई हूँ। और क्या कहती हूँ मैं, समझ गई है कहते। So he smiled very beautifully like a father, like divine. So बैजा हले नहीं आ गया है। So मैं बैठ गई और सारी संगत को थोड़ी थोड़ी टाइम बाद गुरुजी ने आज्ञा दे दी. Only 4-5 doctors from Ludhiana were left and I was left. So it must be around about 2:30, 3 o'clock. Suddenly he said, चल फिर गड्डी लिया बड़े मंदिर चलिए. So I went and I told my driver कि बड़ा मंदिर जाना है, गाड़ी अंदर ले आओ. तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, वो यंग बॉय था 24-25 साल का पंजाब से, तो उस एज में जैसे बच्चे चलाते हैं थोड़ी रफ ड्राइविंग थी. तो मैंने उसको बोला कि बेटा झटके मत देना क्योंकि गुरुजी बैठेंगे. मैं थोड़ी खुद भी एंजाइटी मोड में थी. फिर मैंने बोला कि अगर कोई साइकिल साइकिल आगे आ जाए, कोई गंदे शब्द मत बोलना बेटा क्योंकि गुरुजी बैठे हैं. और बड़े प्यार से चलाना गाड़ी. सो बेसिकली आई वॉज फुल ऑफ एंजाइटी कि गुरुजी को बहुत ही अच्छे से स्मूथ ड्राइव हो उनके लिए. मेरा बस चलता तो मैं उस सारे रास्ते में उनको फूल बिछा के बहुत ही स्मूथ ड्राइव पे लेकर जाती, पर ले जाते तो गुरुजी है, अब थोड़ी ले जाते हैं. सो एज गुरुजी दकाड़ी के गुरुजी ने एक डॉक्टर साहब को आगे बिठाया, 2-3 डॉक्टर साहब पीछे बैठे और बीच वाली सीट पे गुरुजी बैठ गए. एंड ही सेड आजा आजा बैठ जा. एंड आई वाज कि मैं गुरुजी के बराबर कैसे बैठूं, बट द वे ही सेड इट सेकंड टाइम, सो आई वेंट एंड सैट. मुझे पता है वो फीलिंग, मुझे सांस नहीं आ रहा था. गुरुजी के बराबर मायने रखता है कुछ. मैं बहुत इमोशनल थी उस टाइम. एंड एज वी जस्ट केम आउट ऑफ एम्पायर स्टेट, 3-4 मिनट की ड्राइव पे वो छतरपुर क्रॉसिंग आ गया. सडनली गुरुजी सेड की ना है तेरा. तो ड्राइवर बोला जी जसपाल सिंह. बड़ी वधिया गड्डी चलाता है. तब तक हम मोड़ ले चुके थे. तो मैं तो डर गई कि अब वो गुरुजी पता नहीं क्या बोलेंगे. नेक्स्ट लाइन ही सेड, ओए तू तो झटके ही नहीं कोई देता, ले तेरे अगे तो वो रिक्शा लंघ गया, तू तो ਉਹਨੂੰ कुछ कहंदा ही नहीं. बड़ा वधिया मुंडा है तू, बड़ा वधिया ड्राइवर है तू. मतलब जो जो उसको मैंने कहा वो गुरुजी ने ड्राइवर को बोल दिया. एंड आई मस्ट से कि बिन बोले सब कुछ जानदा. वो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट. एंड रास्ता तब संगत जी, वो रास्ता ऐसा रास्ता नहीं था जो आज है. तब ये कच्ची सड़क थी, डिवाइडर्स नहीं थे वहां पर. और बड़ा मंदिर के टी पॉइंट से अंदर के लिए भी ऐसी रोड नहीं थी. इट वॉज स्लाइटली कर्वी रोड. सो रास्ते में इस बात के बाद गुरुजी ने, तब मोबाइल शुरू नहीं हुए थे, वेरी फ्यू पीपल हैड द बिग बिग मोबाइल्स, बहुत ही बड़े से होते थे. तो एक डॉक्टर के पास था, तो गुरुजी ने उससे फोन लिया और बड़े मादी भैया को फोन किया और बोले की करता है तू. अब मुझे नहीं पता उसने क्या कहा जो गुरुजी के फोन में सुना, पर मैंने गुरुजी को कहते सुना, ले तू सुता ही रहना. मुझे हंसी आई कि सुबह के 3-3:30 बजे बस सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे. पर गुरुजी अगेन सेड अच्छा खोल मंदिर असी आ रहे हैं. संगत जी जब हम मंदिर पहुंचे, वहां पर दिवाली मनी हुई थी. पूरा मंदिर वॉज जगमग जगमग, दरवाजे ऐसे खुले थे एज इफ लॉर्ड, which was actually the scene the Lord has to enter that place. It was very, very beautiful, very divine to see the mandir early morning ब्रह्म मुहूर्त में. So गुरुजी हमें अंदर लेकर गए, वहां उन्होंने बिठाया अपने रूम में और सत्संग हुए वहां पर. And then suddenly he said माली भैया को या फिर चाय प्रसाद ला, कुछ बना खिला. So हम सब ने प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया. And suddenly he tells me, कुटिया देखी है तू? I said हाँ जी. ओदी सेवा करया कर. हाँ जी गुरुजी.
तो मंदिर देखा है? हाँ जी। चल इन्हों ਨੂੰ मंदिर दिखा के लिया। सो उनको सारा मंदिर दिखाया करा, घूमे अच्छे से। एंड दोबारा गुरु जी के पास आए, उन्होंने फिर प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद भी पिलाई। फिर सत्संग होने शुरू हो गए और सत्संग करते करते सुबह सनराइज हो गया। बैठे रहे गुरु जी, हंसाते रहे, बातें करते रहे। सडनली ही सेड, अच्छा दिन चढ़ गया, चलो चलिए। एंड वी ऑल केम बैक। फर्स्ट वी ड्रॉप्ड गुरु जी, he said Telugu Empire State, so we went there। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨੀਰ का ਛੱਡ दीजा। I said अच्छा जी गुरु जी। संगत जी आई फेल्ट कि वो कार बहुत ब्लेस्ड थी जिसमें मेरा गुरु बैठा। सो हम लोग उस कार को मंदिर की तरह रखने लग गए थे। एंड वी थॉट कि दिस इज अ हाईली हाईली ब्लेस्ड व्हीकल। एंड जब भी आफ्टर 6 months माय सन टोल्ड मी कि मम्मा आपको पता है मेरे कितने एक्सीडेंट होते थे, पिछले 6 महीने में मेरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमने सोचा हाँ देखा गुरुजी ने कार ब्लेस कर दी, इसलिए सत्संग, इसलिए उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमारी सोच बहुत 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 छोटी है संगत जी, गुरुजी बहुत बड़े लेवल पे कुछ करते हैं। एक दिन अपने ऑफिस की पार्किंग में मेरा बेटा था, तो वहां पर उन लोगों ने बताया इसको कि साहब आपकी गाड़ी जब भी आती है यहाँ पर, हमारे ऊपर उस दिन पार्किंग में इतनी हमें टिप्स मिलती हैं जैसे जेबें भर जाती हैं हमारी। तो उसने इस बात पे गौर नहीं किया ज्यादा। He just knew कि this vehicle is blessed because Guruji has been in this vehicle to the Bada Mandir. But this vehicle was very old and he wanted to sell it because it required lot of maintenance and we were not able to do that. अब ये मुझे बोलता था ये गाड़ी बेचनी है, मैं रोज गुरुजी के स्वरूप पे बैठ के घर पे रोती थी, गुरुजी ये बोलता है गाड़ी बेचनी है, मेरे लिए तो ये मंदिर है, ये मत बेचने देना प्लीज गुरुजी। और फिर मुझे बोलता था मम्मा मेरी गाड़ी के लिए बायर आया, बड़ी अच्छी डील हुई, अब वो दोबारा आया ही नहीं। फिर एक दिन कहता मम्मा मेरे पास बड़ा अच्छा बायर आया, वो बयाना भी दे गया। और मैं उस रात इतना रोई, गुरुजी ये गाड़ी तो मेरा मंदिर है, आई डोंट वांट इट टू गो। दूसरे दिन मेरा बेटा बोलता मामा वो बायर अपना बयाना भी नहीं ले रहा और वो गाड़ी भी नहीं ले रहा। And that is the time when one Sangat from Guruji's village was staying with us. वो दोनों तरफ को देख रही थी। तो उस संगत ने कहा भैया तुम्हारी गाड़ी नहीं बिकने वाली, तुम कहते हो गाड़ी बेचनी है, मामा माता जी रोती हैं गुरुजी के पास, स्वरूप के पास, गाड़ी नहीं बेचनी, तो गुरुजी कैसे बेचेंगे। ये है गुरुजी के करिश्मे, गुरुजी के वेज ऑफ ब्लेसिंग एंड लिसनिंग टू द संगत, जब आप दिल से बात करते हो। देन फाइनली माय सन टोल्ड मी मम्मा हाथ जुड़वा लो, गुरुजी से प्रे करना बंद कर दो, दिस व्हीकल नीड्स टू बी सोल्ड। सो आई अंडरस्टूड हिज पॉइंट and I prayed to Guruji and then that vehicle was sold। But उस व्हीकल ने जो हमारे साथ गुरुजी के सत्संग हुए हैं उस व्हीकल में, कि किसी भी क्राउडेड प्लेस में टोटल जाम एक घंटे में हम जाते थे, जैसी वो गाड़ी जाती थी हमारी गाड़ी को रास्ता मिल जाता था, पर जाम वैसे ही लगा रहता था। दूर से हाईवे पे हम देखते थे चंडीगढ़ पंजाब से आते हुए कि बड़ा भारी जाम है सोनीपत के पास, बट एज वी वुड रीच दैट प्लेस हमारी गाड़ी बीच में से दाएं बाएं से होकर कैसे निकल जाती थी, जाम लगा रहता था। ऐसे ही पार्किंग वालों ने इसको दोबारा बताया कि भैया अगर गाड़ी का एक चक्कर भी इधर से लग जाता है तो ब्रीफकेस नोटों के भरे साहब लोग हमारे पास छोड़ जाते हैं, जब से आपने गाड़ी बेच दी हमें टिप्स मिलनी बंद हो गई। सो वी अंडरस्टैंड, और शायद अभी भी नहीं समझ पाएंगे कि
पता नहीं उस गाड़ी में किस किस को कैसे कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम सोचते हैं कि हमारे एक्सीडेंट बच गए, कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, पर एक्चुअली गुरुजी ब्लेस्ड so many people with the vehicle. And I can continue, I think, day in and day out. I do not know the beauty of my Guruji. I do not know. Last May, I would like to share one of the most beautiful satsang of my life. The most close to my heart satsang. जब गुरुजी ने महासमाधि ली, we were all shattered, the whole sangat was shattered, and so were we. हम दिन रात मंदिर में ही होते थे एंड ड्यूटियां देते थे, बिकॉज अभी लास्ट राइट्स कंप्लीट नहीं हुए थे. वी येट हैड टू गो टू हरिद्वार, सो डे इन एंड डे आउट वी यूज्ड टू जस्ट कम बैक, फ्रेशन अप एंड गो देयर. बहुत ही ब्रोकन हार्टेड, बुरी हालत थी हमारी सबकी, कि जैसे द बेस ऑफ आवर लाइफ इज गॉन. Knowing he is Anant, knowing he is Antaryami, knowing he is present everywhere, is omnipresent, yet एक इंसानियत सोच थी. मैं अपनी बता सकती हूँ, बाकियों की शायद बेटर हो, कि ओहो गुरुजी आप हमें छोड़ गए, अब जिंदगी कैसे चलेगी. जिंदगी तो वो भी थी जो आपके साथ थी. वी आर फिनिश्ड नाउ. ये भाव था हमारा उस दिन जब हम हरिद्वार गए with to do the last thing in that river Ganga, last nights. बहुत दिल टूटा हुआ था. कर करा के वापस आए, मंदिर पहुंचे, तो माय सन टोल्ड मी घर चलो. आई डिड नॉट विश टू कम बैक होम, क्योंकि हम रात भी कई बार वहां पर चाय प्रसाद बना के सेवादारों को देना करना, तो एक सुकून था कि गुरुजी के पास है. दो गुरुजी हैड फिजिकली लेफ्ट, पर उस टाइम तक समझ नहीं आया था. सो मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया अपने बेटे के साथ कि तुम तो मेरे बेटे ही नहीं हो, मुझे इस मंदिर से भी अब दूर ले जाओगे. गुरुजी तो फिजिकली छोड़ के चले गए, अब तुम मंदिर से भी दूर ले जाओगे. ऐसे थोड़ा सा मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ, बट ऑफ कोर्स ही फोर्स्ड एंड आई हैड टू कम बैक होम मच लेट इन द नाइट. आकर सीधा उसी के कमरे में बैठे एंड मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट उसके साथ चलती रही कि तुम मेरे कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे को और परेशान कर रहे हो, मुझे मंदिर से भी दूर कर दिया. उसके बाद मैं नाराज होके अपने कमरे में गई. संगत जी मेरे रूम के बाहर गुरुजी का द फर्स्ट स्वरूप दैट गुरुजी सेंट टू माय हाउस, वो स्वरूप लगा हुआ था जिसके दोनों हाथों में गुरुजी का चेहरा ही इज होल्डिंग एंड हिज आईज आर क्लोज्ड. इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप एज अदर स्वरूप्स. वो स्वरूप लगा हुआ था. एज आई वॉज एंटरिंग माई रूम, मुझे लगा पेरिफेरल विजन से कि कुछ हिला. इमीडिएटली आई लुक्ड. संगत जी उस चेहरे को, उस स्वरूप में गुरुजी ने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में लिया हुआ है. तो उनके लेफ्ट हैंड की रिस्ट वाली जो नब्ज होती है, जो पल्स होती है, जो नर्व होती है, आई सॉ वो एक उंगली जितनी मोटी है और वो पल्स बीट हो रही है, वो नब्ज चल रही है. इट वॉज सो मच आउट ऑफ द स्वरूप, सो मच थिक, एंड हर हार्ट बीट के साथ वो पल्स चल रही थी. तो मुझे लगा नहीं ये क्या हो रहा है, तो आई फ्रोज देयर. इन द मीनवाइल माय सन thought it's a pin drop silence from mama's room. He sent that guru संगत कि तू, मम्मा मेरे साथ तो नाराज है, तुम जाओ जरा देखो मम्मा ठीक भी है कि नहीं. As he came, he just said कि आंटी, I said, I just held him. I said, उंगली से इशारा किया.
He and me stood there for few seconds. गुरुजी की वो पल्स चल रही थी उस स्वरूप में, एंड आंखें बंद आंखें 2 बार गुरुजी ने लेफ्ट आई को झपका, एंड उसके बाद एवरीथिंग बिकेम वेरी नॉर्मल. सो मैं तो एक ट्रांस में थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज आई हैड नेवर नेवर विटनेस्ड सच अ फिनोमिना. उस गुरु संगत ने कहा, आंटी आप रोना बंद करो प्लीज, गुरु जी इज अनलिमिटेड नाउ, गुरु जी इज शोइंग मैं हूं, मैं नहीं गया कहीं भी, मैं इधर ही हूं. इट इज जस्ट दैट फिजिकल फॉर्म इज नॉट देयर. ही इज देयर विद एवरीवन इन अनलिमिटेड फॉर्म. एंड उसके बाद एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून मैंने महसूस किया. एंड आई नेवर एवर फिजिकली, I can't know, this is wrong if I say I never ever physically missed him. I do miss him. I really miss him physically also. Because मैं वो उनके हाव भाव कभी कभी वही टाइम में वापस जाके वैसे ही देखना चाहती. बट जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे वो गुरुजी ने उस टाइम समझा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ. I think this would be more appropriate for me to say. But yes, I know he is there with all of us. His khushbu is there with all of us, and he is there for all of us. That is the beauty. But yes, I do miss him physically because suddenly एक वाक्य मेरे जहन में आता है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ. Which only and only the divine can do. हम सबको मालूम है गुरु जी की एक अपनी खुशबू है, जहां जाते हैं महकते हैं. जब भी हम सेवा करते थे हमारे हाथों में वो खुशबू रहती थी. My son would not wash his hands after his सेवा. ऐसे लेके घूमता था जैसे कोई बहुत 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 कीमती जेवरात वाला हाथ है उसका, जैसे पता नहीं वो वॉश ही नहीं हम करना चाहते थे, इतनी खुशबू आती थी सेवा के बाद. So one fine day my daughter had to go and attend a birthday party, and she said कि नहीं मैं पहले गुरुजी को मिलकर आऊंगी उसके बाद जाऊंगी. So they said अच्छा हम गुड़गांव जा रहे हैं, वापसी पे आपको ले लेंगे. So वापसी पे 10 साढ़े 10 बजे जब वो लेने आए तो गुरुजी ऑलरेडी वॉक पे जा चुके थे. तो शी सेड कि भैया लोग आप 2 मिनट रुको, गुरुजी आएंगे आज्ञा लेके निकलेंगे. पर गुरुजी का तो अपना एजेंडा होता है, गुरुजी के अपने तरीके होते हैं ब्लेस करने के. गुरुजी के वेरी लेट 12 साढ़े 12 के करीब पार्टी का टाइम निकल गया. सो दे वर ऑल सिटिंग देयर एंड दोस चिल्ड्रन आल्सो गॉट हिज ब्लेसिंग्स बिकॉज ऑफ मिसिंग द बर्थडे पार्टी. दैट नाइट, this is very divine what I am sharing with you. There were one auntie, Guruji just pretended कि मेरे तो कान में बड़ी दर्द हो रही है, देख तो मेरे कान में तो नहीं कुछ, उनको कान में लगा दिया. Another husband wife was sitting, उनको उनसे बात करने लग गए एंड पैर लंबे करके बैठे थे ऑन द कारपेट एंड मुझे सेवा दे दी, चरण सेवा दे दी. एंड दीज चिल्ड्रन वर सिटिंग, उनसे बातें कर रहे हैं. अच्छा ਤੁਸੀਂ अच्छा कुवैत च रहंदे हो या कहाँ, हमको नहीं पता है. बैंकॉक से, हाँ वो बैंकॉक से आए थे बच्चे. कि बैंकॉक च रहंदे हो? वो कहता नहीं जी ये कुवैत में रहता पर बैंकॉक गिरा हुआ था. अच्छा चल फिर तेरी शादी कराती है, उसकी आकी अक्कल है, उसकी बेटियां हैं. ऐसे बड़ा इजी से बातें करने लगते उनसे. Suddenly he turns towards me. He said, तेनू पता है मेरे पैर च पद्म है. I just looked at him कि बड़े इजीली बात करते करते सडनली इतनी बड़ी बात बोल दी. And I looked at him and I tried to understand in my mind
कि पद्म मैंने श्री कृष्ण जी के सुना है कि जिसको बहुत चमक होती है और वहां पर उनको तीर लगा था. एंड ही अंडरस्टूड दैट आई डोंट नो. ही सेड श्री कृष्ण जी दे पैर एक पद्म से, मेरे दोनों पैरां च पद्म है. I said अच्छा जी गुरु जी. And he said ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, वो अमृत हुंदा है. संगत जी मेरे तो दिमाग के खिड़कियां दरवाजे खुल गए. तो आई वॉज इन ऑफ ऑल द डिविनिटी एट दैट मोमेंट. आई सेड हाँ जी गुरु जी, अच्छा जी गुरु जी. ही सेड मेरे तो 10 द्वार खुले हैं. एंड सडनली ही टर्न टुवर्ड्स दैट कपल. ही सेड, he touched his navel. He said ਇੱਥੇ ਸੁੰਘੋ. And they got the fragrance. He touched his throat. ਇੱਥੇ ਸੁੰਘੋ. They had the fragrance. Then he touched his head. ਇੱਥੇ ਸੁੰਘੋ. So like that 3 places, and they got the fragrance. And later they told us they are all different fragrances. Who can have all this? Who can explain the beauty, the divinity, the blissful state? Only the God, only mere Guruji, and only the Supreme who can have Padam in both the feet, who can have different fragrances at different chakras. That is why whenever we feel there is common fragrance, जो अक्सर सबको होती है roses की, it is different than other roses. It's a divine roses fragrance, and we feel Guruji's presence at that point of time. संगत जी मैं तो I can carry on and on and on non-stop, क्योंकि there is no end to his blessings, his blissful state, and his beauty to bless the Sangat. And I request my Guru to bless the whole universe, because I feel Sangat needs his love and affection, and we all should go through this difficult time under his grace, carrying on his decorum, उनके चरण चरण में रहकर, उनकी सेवा में रहकर, उनके डेकोरम में रहकर इस मुश्किल टाइम को हम पार कर सके. यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है. गुरु जी से भी, संगत से भी बहुत 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 शुक्रिया संगत जी, गुरु महिमा सुनने का. और गुरु जी आपका कोटि 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 धन्यवाद मुझे ये आज्ञा देने का. और मैंने आप ही को आज्ञा, आप ही से आज्ञा लेकर आप ही से रिक्वेस्ट की है कि जो आप कहलाना चाहते हो प्लीज आप ही बोल देना. भूल चूक हो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी. जय गुरु जी.